हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो, मज़े में हो और ढेर सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अनदर important and good question. Before that, I want to thank each one of you for sending my way so much love. That actually motivates me a lot to keep on solving more number of questions. So really so much thank you. चलो स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझते हैं। हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है ऑफ रेडियस आर एंड दिस इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो कि मैंने यहाँ पे इस डॉटेड लाइन से बनाया है। एक बाउल जैसा स्ट्रक्चर है ये रेड वन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कटोरी कहते हैं, ऐसा कुछ दिखता है ना। और ये ऐसा कुछ होगा। इसके अराउंड ये क्या कर रहा है, नाच रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है। Now there is a small block is kept in the bowl at a position where the radius makes an angle theta with the vertical. Let's say यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ से रेडियस को ऐसे बनाओगे ना, तो ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा. So that I have drawn here in the diagram. Now what is given is block rotates with the bowl without any slipping. And जब ये बाउल घूम रहा है, उसके अंदर ही ब्लॉक है, वो भी उसके साथ घूमेगा, ठीक है। और ये ऐसे घूम रहा है मानो वो स्लिप ना कर रहा हो। यानी कि इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर तुम यहाँ पे खड़े होकर सॉरी अगर तुम यहाँ पे खड़े होकर इस ब्लॉक को देख रहे हो, तो तुम्हें ये ब्लॉक किस में दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा। There is no slipping happening over the surface. So if you are standing on the surface of this bowl, you will see that this block is at rest. ठीक है। Now let's read further. The friction coefficient between block and the bowl surface is mu. So यहाँ पे friction तुम्हारा जीरो नहीं है. There is friction. Okay. Now we have to see, find the range of angular speed for which the block will not slip. तो हमें ये बताना है कि इस ओमेगा का रेंज क्या होगा। यानी कि ओमेगा का वैल्यू सर्टेन मिनिमम वैल्यू से ग्रेटर होना चाहिए और सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। तो मुझे इसका रेंज बताना है, यानी कि ओमेगा मिनिमम और ओमेगा मैक्सिमम बताना है, जिसके लिए स्लिपिंग नहीं होगा। कहने का मतलब कि उस ओमेगा मिनिमम से अगर कम होता है तो ये ब्लॉक स्लिप कर जाएगा, अगर ओमेगा मैक्स से वो ज्यादा होता है तो भी ब्लॉक स्लिप करेगा, ठीक है। वी विल एक्सप्लोर कि दोनों केस कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वी विल एक्सप्लोर एवरीथिंग। बट बिफोर दैट मोशन को थोड़ा और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जब ये कटोरी ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे नाच रहा होगा, तब ये ब्लॉक कैसे घूम रहा होगा, ये इस सर्कल में जा रहा होगा, है ना। जैसे आप अर्थ का सिचुएशन ले लो, अर्थ भी ऐसे घूम रही है ना अपने एक्सिस पे, और अगर कोई चीज यहाँ है तो ये भी सिंस अर्थ के ऊपर है जो कि रोटेट कर रही है, तो ये ब्लॉक भी तुम्हारा इस सर्कल में ऐसे क्या कर रही होगी, घूम रही है, ठीक है। सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। सो यहाँ पे ब्लॉक हमारा कौन से सर्कल में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में जा रहा है। और इस हॉरिजॉन्टल सर्कल का अगर आप रेडियस निकालोगे, दिस इज आर, लेट्स से इट इज गोइंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, तो आप क्या लिखोगे, आर बाई कैपिटल आर को क्या लिखोगे, दिस इज साइन थीटा, राइट। सो दिस स्मॉल आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो हम ये बताएंगे कि यहाँ पे जो ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में जा रहा है, और उस हॉरिजॉन्टल सर्कल का रेडियस क्या है, आर साइन थीटा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ बाउल। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। एक तो सिंपल बैंकिंग का फॉर्मूला यूज करके, बैंकिंग मीन्स रोड की जो बैंकिंग पढ़े हो आप लोग, उसका फॉर्मूला सिंपल यूज करके हम आंसर्स निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे मैम यहाँ पे बैंकिंग कहाँ से आ गया, वो तो रोड के केस में होता है। तो याद करो बैंकिंग में क्या होता है, रोड कैसा दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है ना, ऐसे रोड सीधा सीधा होता है। लेकिन इस रोड को आप ध्यान से देखो, ये रोड कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा, राइट। ये लेवल रोड है, इससे कुछ एंगल बना रहा है ये रोड, ये वाली रोड है ऐसे, ठीक है। सो बैंक्ड रोड क्या होता है तुम्हारा, बैंक्ड रोड थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, डन है। और ये वाला टर्न तुम्हें कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है, ये सर्कुलर दिख रहा है। और अगर इसी टर्न पे गाड़ी जा रही है तो क्या देखने को लग रहा है, हमें देखने को ये लग रहा है कि हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है, लेवल्ड रोड नहीं है, एक बैंक्ड सरफेस है, और उस बैंक्ड सरफेस पे एक कार सर्कुलर ट्रैक में जा रही है। अब देखो इस केस, जैसे यहाँ पे मैंने गाड़ी को लिया है, इस गाड़ी को देख लो, ये क्या है, ये थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड दिख रहा है ना ये कार, क्योंकि ये रोड तुम्हारा बैंक्ड है। अब इस केस में आ जाओ, यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे ये वाली चीज ऐसा है, इसको अगर तुम ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हो, अगर आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हो तो क्या दिखेगा, हमें ये दिखेगा कि ये जो है, ये जो ब्लॉक है वो ऐसे सर्कल में जा रहा है, और ये ब्लॉक कहाँ पे रखा हुआ है, वो कुछ ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है। यानी कि इसको तुम जस्ट बैंक्ड रोड से इमेजिन करो, यहाँ पे ऐसे रोड था, इसको बैंक्ड रोड मान सकते हैं, और इस बैंक्ड रोड पे एक रखा हुआ है ब्लॉक जो कि ऐसे सर्कल को कट करके जा रहा है, सर्कल बनाकर ऐसे घूम रहा है, इस सर्कल में घूम रहा है। समझ रहे हो? सो कहीं ना कहीं अगर तुम बैंकिंग ऑफ रोड लेते हो ना, तो यहाँ पे कार ऐसे अगर जा रही है ना ऐसे, तो यहाँ पे सपोज कर लो ये एक सर्कुलर ट्रैक में वो जा रही है, ठीक है? तो जब वो जा रही है ऐसे सर्कुलर ट्रैक में, तो इस पे सेंटर की तरफ कुछ फोर्स ऐसे लग रहा होगा, और हम कहेंगे कि जब वो रोड पे ऐसे जा रही है तो इट इज ऑल्सो मूविंग इन अ सर्कल, कंप्लीट सर्कल में नहीं जा रहा है, यहाँ पे बैंक रोड के केस में आर्क में जा रहा है, बट है तो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, राइट? डन है, यहाँ पे कंप्लीट सर्कल है, वहां पे हाफ सर्कल है, बट हाफ और क्वार्टर और वॉट एवर इट इज, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन सिमिलर है, राइट? और इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बैंकिंग का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है? अब देखो बैंकिंग का मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं, मे बी अभी तुम्हें क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ होगा, इट्स फाइन, अभी हम आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ मैं। अब देखो बैंकिंग में होता क्या है, जैसे बैंकिंग में तुमने पढ़ा होगा वी मैक्स क्या हो सकता है, वी मिनिमम क्या हो सकता है। तो एक्चुअली इस गाड़ी के पास ना दो खतरा है, एक खतरा ये है कि ये गाड़ी नीचे की तरफ गिर सकता है, ठीक है? और ये कब होता है, जब उसकी स्पीड सर्टेन स्पीड से कम हो जाए, ठीक है? सो एक स्पीड है वी मिनिमम, इससे अगर स्पीड कम होता है ना, तो ये कार जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इट विल स्लिप डाउन। और ये स्लिप डाउन कब होगा, इफ v इज लेस देन v मिनिमम, ठीक है? और इस कार के पास एक और चांस है कि ये ऊपर की तरफ स्कीड कर जाए, ठीक है? यानी कि ऊपर की तरफ जाकर उलट जाए। तो ये कब होता है, जब उसकी स्पीड सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाए। सो इफ v इज ग्रेटर देन v मैक्स, इट विल स्कीड अप, ठीक है? कुछ ऐसा। तो तुम नीचे वाला सिचुएशन तो काफी अच्छे से इमेजिन कर सकते हो कि अगर अगर तुमने स्पीड को मेंटेन, जैसे मौत का कुआं देखा होगा, मौत के कुएं में जब लोग जाते हैं ना, दे मेंटेन सर्टेन स्पीड, अगर उस सर्टेन स्पीड को वो मेंटेन नहीं करते तो वो गिर जाएंगे, राइट? सिमिलर थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, अगर वो सर्टेन मिनिमम स्पीड से कम है तो ये गाड़ी नीचे की तरफ गिर जाएगी, और अगर सर्टेन मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा है तो वो ऊपर की तरफ स्कीड कर जाएगी, ठीक है? इसीलिए बैंकिंग के केस में वी डिफाइन टू वेलोसिटीज, वी मैक्स एंड वी मिनिमम, और हमारा टारगेट ये होता है कि जो कार की वेलोसिटी हो वो वी मैक्स से छोटा हो और वी मिनिमम से क्या हो, बड़ा हो। समझ रहे हो? और सेम चीज हमें इस केस में भी निकालना है, हमें बताना है ओमेगा का वो वैल्यू, यानी कि अगर ये चीज ओमेगा से, अगर ये बाउल ओमेगा से रोटेट कर रही है तो ये भी तुम्हारा ओमेगा से रोटेट कर रही है ना? ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि तुमने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा। चलो ऐसा कुछ सर्कुलर मोशन लेते, सपोज कर लो ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका हर पॉइंट ओमेगा से घूम रहा है, हर पॉइंट ओमेगा से घूम रहा है, हर पॉइंट की वी डिफरेंट डिफरेंट होगी, वी क्या होता है, ओमेगा आर। सो जिस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है सेंटर से, उसके अकॉर्डिंग वी वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट, बट पॉइंट टू पॉइंट ओमेगा विल नॉट वेरी, बिकॉज each point will traverse equal amount of angle in equal interval of time and so omega constant। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि बाउल का हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है, और बाउल के अंदर ही रखा हुआ है ये ब्लॉक। सो ब्लॉक से वो बाउल से वो कांटेक्ट में है, इसलिए इसका भी एंगुलर वेलोसिटी क्या होने वाली है, ओमेगा, ठीक है? तो चलो अब मैं ये कह रही हूँ तुम्हें कि तुम डायरेक्टली किसका यूज कर सकते हो, बैंकिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके फॉर्मूला को पुट कर सकते हो। अब देखो पहले तो मैं डायरेक्ट पुट करके बताऊंगी, उसके बाद आई विल सॉल्व इट फॉर यू ऑल्सो, लेकिन पहले हम फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करते हैं। देखो बैंकिंग के केस में मैक्सिमम वेलोसिटी हमें क्या दिया जाता है, ये। अब यहाँ पे वी मैक्स है, अगर हमें ओमेगा मैक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ओमेगा मैक्स निकालने के लिए क्या करोगे, वी मैक्स बाई रेडियस करोगे, राइट? और हमारे केस में रेडियस क्या था, देखो मैंने डिफाइन किया था रेडियस आर साइन थीटा है,
है ना। सो आप एक काम करो, वी मैक्स को क्या लिखोगे, म्यू एस प्लस टैन थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 - म्यू एस अगेन साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू क्या है, आर जी, आर की जगह क्या रखोगे, आर साइन थीटा जी। आप इसको पुट करो, यू विल गेट द सेम आंसर दैट इज गिवन इन योर एक्सी वर्मा टेक्स्ट बुक। अगेन बी मिनिमम में भी सेम वैल्यूज को, आई मीन यहाँ पे सिर्फ आर की जगह आर साइन थीटा रख दो, दिस इज द आंसर यू विल बी गेटिंग। यहाँ पे भी हमें आंसर क्या आने वाला है, म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा into rg sin theta, right? डन है। ओमेगा मैक्स क्या होगा तुम्हारा, वी मैक्स बाई आर। सो बाई आर करना है ना हमें, इसको सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया पुट करने में। सो बाई आर करोगे ना तो सही से पुट करो, पुट करोगे यू विल गेट द आंसर। सॉरी, यहाँ पे ये पावर हाफ था ना, और यहाँ पे रूट अंडर आर जी है, सो आर की जगह क्या रखोगे, आर साइन थीटा इंटू जी, ये वैल्यू है वी मैक्स का, डिवाइडेड बाई क्या करोगे, आर साइन थीटा। नाउ यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो आंसर क्या आने वाला है हमारा, चलो मैं तुम्हारे लिए लिख दूं यहाँ भी, यू विल गेट सेटिस्फैक्शन कि डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके भी आंसर आ सकता था। सो कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा जी, यहाँ पे पावर हाफ ले लो, और यहाँ पे भी रूट अंडर जी डिवाइडेड बाय हाउ मच, रूट अंडर आर साइन थीटा। सो इट्स बेटर कि सबको एक साथ रूट ले लो एंड देन यू राइट बोथ दिस थिंग्स। ठीक है, सो यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑल्सो, यू कैन पुट इट हियर, यू कैन गेट द आंसर। लेकिन चलो मैंने तुम्हारे लिए इसको ब्रेक किया है, सो आई विल शो यू कि मैं इस केस में कैलकुलेशन भी कैसे कर सकते हैं। सो टू केसेस मैंने बताया ना बैंकिंग ऑफ रोड में, यहाँ भी टू केसेस होगा। एक केस ये होगा जब तुम्हारा ओमेगा का वैल्यू व्हेन ओमेगा इज लेस देन ओमेगा मिनिमम, इसका टेंडेंसी क्या होगा, इसका टेंडेंसी होगा नीचे की तरफ स्लिप करने का। एंड लेट से मैं ये कह रही हूँ कि ब्लॉक की टेंडेंसी है नीचे की तरफ स्लिप करने की, लेट से, यानी कि आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट ओमेगा मिनिमम। ठीक है, सो मैंने वो केस लिया। अब अगर मैंने ऐसे लिया है तो देखो फोर्सेस किधर किधर लगेंगे, सबसे पहले तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, और फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, सिंस स्लिपिंग टेंडेंसी डाउनवर्ड है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ जाएगा along the surface, right? And normal reaction always perpendicular to the surface, so in this way, right? Three forces are acting, friction, normal, mg, डन है। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, कि इन तीनों फोर्सेस को यूज कैसे करना है, यानी कि किसको ब्रेक करना है किसको ब्रेक नहीं करना है कंपोनेंट्स में, राइट? कंपोनेंट में हम कैसे ब्रेक करते हैं, उसके लिए सबसे पहला टास्क ये तुम पता करो कि मोशन कैसा हो रहा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ मोशन। ठीक है, ये मैंने एक और क्वेश्चन में बताया था तुम लोगों को, बट लेट मी रिपीट हियर बिकॉज दिस इज मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ये किस तरह का मोशन है, सर्कुलर मोशन है ना। और सर्कुलर मोशन में क्या जरूरी होता है, फोर्स, कुछ ना कुछ फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा, तभी ये सर्कल में जा रहा है ये ब्लॉक, राइट? सो हमें इस ब्लॉक का मोशन पता है, मैं यहाँ पे खड़े होकर इसको देख रही हूँ और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे खड़े होकर अगर मैं देखूंगी तब तो मुझे ये रेस्ट में दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ, सेम जगह पे बैठी हूँ, सेम बाउल में, रेस्ट में दिखेगा बिकॉज नो स्लिपिंग कंडीशन है क्वेश्चन में, राइट? लेकिन अगर मैंने बाहर से देखा तो मुझे ये सर्कल में जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा है। डन है। सो एक डायरेक्शन तो फोर्स को ब्रेक करने का ये होगा हॉरिजेंटल, यानी कि जो फोर्स तुम्हारा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं है उसको ब्रेक करना है। अब mg को तो ब्रेक नहीं कर सकते हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्योंकि उसका कंपोनेंट हॉरिजेंटली जीरो हो जाएगा, बट फ्रिक्शन को कर सकते हैं, नॉर्मल को कर सकते हैं। दूसरा डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज का किसी भी चीज पे फोर्सेस को दिखाते हो और फोर्स को ब्रेक करने जाते हो तब आप दो एक्सिस लेते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक एक्सिस तुम्हें उससे मिल जाता है, किससे, बाय आंसरिंग फर्स्ट क्वेश्चन कि मोशन कैसा हो रहा है। अगर सर्कल में हो रहा है तो सेंटर से पास रेडियस के अलोंग पास करते हुए लाइन को एक एक्सिस मान लो, सो मैंने इसको एक्स एक्सिस मान लिया। अब दूसरा एक्सिस क्या होगा, सिंपली इससे परपेंडिकुलर,
तो ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। यानी कि जो भी फोर्स एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग नहीं लाई कर रहा उसको हमें ब्रेक करना है। अब देखो mg तो वाई एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं करना। नॉर्मल रिएक्शन को ब्रेक करना है, फ्रिक्शन को ब्रेक करना है। ठीक है, तो हम ये चीज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्सिस कौन सा लिया हमने, एक्सिस समझ में आया ना कैसे ले रहे, ये समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि व्हेन आई वाज इन योर स्टेज आई यूज्ड टू थिंक लाइक कि इस क्वेश्चन में इन्होंने फ्रिक्शन को ऐसे क्यों ब्रेक किया, व्हाई नॉट वी आर ब्रेकिंग फोर्सेस along the surface. So ये सारे questions ना students को बहुत ज्यादा bother करते हैं, that is why I took this much time to explain it. I feel like it's important. So यहाँ से ऐसे किया, अब इसको ब्रेक करना है। चलो अब फटाफट हमारा आंसर आएगा, अब हमें ज्यादा देर नहीं लगने वाली। तो मैंने सारे फोर्स को देखो ब्रेक कर दिए। फ्रिक्शन एंगल तो तुम देख लोगे ना, ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, राइट, क्योंकि ये 90 है। सो दिस एंगल विल बी थीटा। और कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट हमेशा मैकेनिक्स में यूज करती हूँ, वो है दो लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल थीटा होगा। सो यहाँ पे ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है इसके, और ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है इसके, है ना। सो इनके और इनके बीच का एंगल थीटा है, यहाँ भी एंगल थीटा होगा। ब्लाइंडली आई, बिकॉज दिस थिंग यू हैव स्टडीड इन 9th और 10th आई गेस। सो दिस इज वन थिंग। अब चलो इसको ब्रेक करते हैं। सो जब ब्रेक करोगे आप लोग इनफ स्मार्ट हो, सो फ्रिक्शन को ब्रेक करोगे, इधर कितना जाएगा एफ कॉस थीटा, थीटा एंगल बनाया है हॉरिजेंटल से, वर्टिकल के अलोंग एफ साइन थीटा, एन को ब्रेक करो, एन कॉस थीटा ऊपर सेंटर की तरफ जा रहा है एन साइन थीटा। सो जब ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे की तरफ स्लिप करने की है, फ्री बॉडी डायग्राम कुछ प्रॉपर ब्रेकिंग ऑफ फोर्सेस के साथ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब चलो, अब हमें ये दिख रहा है, अब हम इसके डायनेमिक्स को लिखेंगे। ठीक है, सो डायनेमिक्स को लिखने का मतलब क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, नेट फोर्स को इक्वेट करेंगे किससे, मास इनटू एक्सेलरेशन से। अब देखो हमने फोर्स को दो डायरेक्शन में ब्रेक किया, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स भी हम इन्हीं दो डायरेक्शंस के अलोंग लिखेंगे। ठीक है, सो अगर आप इस डायरेक्शन की बात करो, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हें पता है इस डायरेक्शन में ये बॉडी कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक, right? So vertically this body is in equilibrium and horizontally this body is moving in a circular motion. So जब vertically के लिए हम force का dynamics लिखेंगे, फ्री बॉडी का डायनेमिक्स लिखेंगे, तब हम लोग उसको इक्वेट करेंगे, अप फोर्स को डाउन से इक्वेट करेंगे। और जब हॉरिजेंटल के लिए लिखेंगे तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर को m ओमेगा स्क्वायर r से इक्वेट करेंगे, राइट। सो सबसे पहले वर्टिकल केस में जाते हैं। वर्टिकली इट इज एन इक्विलिब्रियम, सो एफ साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा किसके बराबर होगा mg। मैंने सारा लिख दिया है जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन। अब देखो, अब हमने यहाँ पे f लिखा ना, f की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, म्यू एन, क्योंकि फ्रिक्शन का जनरल फॉर्मूला है म्यू इंटू एन। सो सिंपल मैंने उसको लिख दिया। अब यहाँ पे म्यू एन आप पुट कर दो तो हमें ये आया। ठीक है, अब आप क्या करो, n को कॉमन ले लो, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू mg। यहाँ से हमें n का वैल्यू मिल रहा है, n कितना मिल रहा है, mg बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब चलो हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाले को डील करते हैं। हॉरिजेंटली इट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस। सो हॉरिजेंटल के अलोंग अगर आप देखो तो कितने फोर्स लग रहे हैं, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर क्या है, n साइन थीटा माइनस f कॉस थीटा, और ये किसके बराबर होगा, m ओमेगा स्क्वायर r, दैट इज r साइन थीटा, राइट। सो ये हम अभी लिखने वाले हैं, इसको हमने लिखा ऐसे। फिर से फ्रिक्शन की जगह म्यू एन पुट करो एंड देन यू विल गेट दिस इक्वेशन। अगेन टेक n कॉमन, यू आर गेटिंग दिस। अगर हमने यहाँ पे n का वैल्यू पुट कर दिया, कहाँ से, वर्टिकल इक्विलिब्रियम से, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो चलो यहाँ से वर्टिकल इक्विलिब्रियम से n का वैल्यू ये आया था हमें, mg बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आप इसको पुट करो, mg बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको यहाँ पे पुट किया, ये कुछ ऐसा आया। अब ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ऐसा है, ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो रूट अंडर दिस। सो दिस इज ओमेगा मिनिमम, राइट। हमें ओमेगा मिनिमम मिल गया। ओमेगा मैक्सिमम हम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इमेजिन करेंगे कि ये जो ब्लॉक है उसकी टेंडेंसी है स्कीड
करने की, अपवर्ड, राइट। सो अगर वो स्किड अपवर्ड करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, डाउनवर्ड, क्योंकि इसका ऊपर की तरफ स्किड करने का टेंडेंसी है, फ्रिक्शन विल बी डाउनवर्ड। सो फ्री बॉडी डायग्राम में बेसिक चेंज आने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन इधर ही रहेगा, mg तो इधर ही रहेगा, बोथ आर नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड। फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है ना। और इसका काम क्या है, इसका काम है सिंपल रिलेटिव मोशन को अपोज करना। सो इफ इट इज ट्राइंग टू स्किड अप, इट विल ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट इट एंड सो इट विल एक्ट डाउन, ठीक है। सो ऐसा लगेगा। अब हमें फिर से फोर्स को ब्रेक करना होगा। कौन से दो डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। और फोर्सेस को आप ब्रेक कर दो, यू आर इनफ स्मार्ट, फोर्स को तो आप ब्रेक इजीली कर सकते हो, एंगल आपको ऑलरेडी पता है, सेम एज प्रीवियस वन। सो ब्रेक करने के बाद किधर जाएगा, नॉर्मल n cos थीटा ऊपर की तरफ, n sin थीटा टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट अप डाउनवर्ड आ रहा है और दूसरा टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है, ठीक है। अभी भी बॉडी क्या है, सेकेंड केस में भी वर्टिकली इट इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि वर्टिकली अगर आप देखो तो इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, राइट। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन आप लिख डालो वर्टिकल का, n cos थीटा विल बी इक्वल टू दिस, फ्रिक्शन का वैल्यू आप पुट कर दो म्यू n, यू विल बी गेटिंग दिस इक्वेशन। उसके बाद आप क्या करोगे, म्यू n sin थीटा को इधर लेकर आ जाओ, n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा इज इक्वल टू mg। अब आप क्या करोगे, n को कॉमन ले लो, n को हमने लिया कॉमन, n का वैल्यू अगेन हमें मिल गया वर्टिकल इक्विलिब्रियम को सॉल्व करके। अब क्या करोगे, हॉरिजेंटल के लिए डायनेमिक्स लिखो, इट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस हाउ मच, r sin थीटा, हॉरिजेंटली, राइट। सो हॉरिजेंटली अगर डायनेमिक्स लिखना है, क्या करेंगे, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर को m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा से इक्वेट करेंगे, एंड सो आई हैव डन दिस। अगेन फ्रिक्शन को आप म्यू n पुट करो, पुट द वैल्यूज हियर, n को कॉमन ले लो आप, दिस इज, n का वैल्यू कहां से रखोगे, वर्टिकल इक्विलिब्रियम से जो हमें आया था, और कितना आया था, ये आया था mg बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। सो mg बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, m कैंसिल होगा। अब देखो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मिसिंग दिख रहा है, g को मैंने नहीं लिखा है, राइट। सो यहाँ से आप ओमेगा को क्या लिखने वाले हो, ओमेगा को आप लिखोगे रूट अंडर g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r साइन थीटा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज ओमेगा मैक्स। सो हमें दोनों मिल गया, ओमेगा मिनिमम एंड ओमेगा मैक्स। अगर तुम लोगों को अभी भी कोई डाउट है, किसी के दिमाग में कुछ भी छोटा सा बड़ा सा कुछ भी आ रहा है, यू कैन कॉमेंट एंड यू कैन लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व दैट फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।